अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में मैं आपको मोटिव के बारे में बताऊंगा कि मोटिव को किस तरह बनाते हैं। तो मैंने यहाँ से जो है इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक इस तरह का एक तीर नुमा शेप बनाया इस पर इस तरह से, और इसके कॉलम विड्थ में गया, ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद इसके कॉलम विड्थ को थोड़ा बढ़ा दिया, 6 कर दिया। 6 करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इसे सिलेक्ट रहने देना है। इस ऑब्जेक्ट को, ये जो मैंने बनाया है, इसे मैंने सिलेक्ट रखा। सिलेक्ट रखने के बाद स्पेशल में जाना है। स्पेशल में गया। स्पेशल में ये ऑप्शन दे रहा है मोटिव। मोटिव पे मैं यहाँ आया और आने के बाद मेक किया। मेक करने के बाद यहाँ पे इसे कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। GHG मैंने नाम दे दिया और क्या नाम है, इसे कर दिया ओके। और एक पॉइंट यहाँ लगाया, यानी इसे ड्रैग कराना है। एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट स्टेट जो है वो इस तरह से लगा दिया। तो इसने मोटिव GHG हैज़ बीन क्रिएटेड, ये हमारा मोटिव बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे। अनसेलेक्ट करने के बाद मोटिव रन लिया। ये मोटिव टूल्स है, ये मैंने लिया। मैंने लेने के बाद यहाँ पे मैं पॉइंट लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया और क्या कर दिया, 2 बार इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये मोटिव की प्रॉपर्टी है, ये साइज़ है, साइज़ X, साइज़ Y, और ये स्पेसिंग है। स्पेसिंग को कम करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 8 कर दी स्पेसिंग 8 करने के बाद ये इस तरह से देखिए जो है अप्लाई हो गया इस तरह से। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ बड़ा करके। तो ये इस तरह से जो है हम मोटिव बनाते हैं। इस तरह से ये बन गया हमारा मोटिव। अगर इस तरह का शेप वगैरह डिज़ाइन में देना है तो मोटिव एक आसान तरीका है। मोटिव बनाएं। मोटिव बनाने के बाद इस तरह का जो है डिज़ाइन में अगर आपके कुछ इफ़ेक्ट है तो इस तरह से मोटिव बना के दे सकते हैं। ये मैंने साटिन स्टिच में बनाया, मैं बनाता हूँ। अब रन स्टिच में भी आपको बना के दिखा देता हूँ दोबारा से, ताकि आपके और समझ में आ जाए। इस पे मैंने रखा, यहाँ रखा, ये मैं रख रहा हूँ, आप अलग से भी बना सकते हैं। यहाँ रखने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ उठा लिया, या आपको अलग से ही बना के दिखा देता हूँ इस तरह से। ये इस तरह से बनाया। इस तरह से बनाने के बाद क्या करूँगा, ये अनसेलेक्ट है तो इसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल पे क्लिक किया, फिर मोटिव के बाद मेक कराया मैंने, और नाम कुछ भी दे सकते हैं। HHH नाम दिया मैंने इसको, और क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और एक पॉइंट यहाँ पे लगाया। तो ये मोटिव HHH हैज़ बीन क्रिएटेड, ये क्रिएट हो गया। इसको अनसेलेक्ट किया। अनसेलेक्ट करने के बाद मोटिव टूल में आया। मोटिव टूल में आने के बाद मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट इस तरह से यहाँ पे लगाया और इसे ड्रैग करा दिया। 2 बार इंटर किया। इंटर करने के बाद अब इसकी स्पेसिंग में जाऊँगा। ये मोटिव की स्पेसिंग है, स्पेसिंग में यहाँ 6 कर दिया और क्या कर दिया, इंटर कर दिया या ओके कर दिया। वो जो है अप्लाई हो जाएगा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर दिया। तो इस तरह से हम जो है मोटिव वगैरह बनाते हैं। मोटिव में आया, सिलेक्ट में आया, ये बने बनाए मोटिव हैं। जैसे कि ये मैंने इस मोटिव को सिलेक्ट कर लिया। इस मोटिव को सिलेक्ट करने के बाद मेक करंट पे क्लिक किया। अब ये इस तरह से बने बनाए मोटिव हैं। जहाँ आपने लगाना है इस तरह से हम जो है इसको अप्लाई करते हैं। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जहाँ ये रोटेट का ऑप्शन दे रहा है, जिस तरह से हमने इसको यूज़ करना है हम इस तरह से इसे यूज़ करेंगे।
रोटेट करना है इस तरफ या इस तरफ रोटेट करना है, जैसे भी रोटेट करना है हमने वो जो है हम इस तरह से रोटेट कर देंगे। और इसको मैं थोड़ा सेंटर कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से ये सिलेक्ट है, यानी मोटिव में आए, मोटिव में आने के बाद सिलेक्ट है। अब और सिलेक्ट है, यानी कि ये तमाम ऑप्शन जो इसमें इफ़ेक्ट हैं बने बनाए हैं, आपने जोन सा भी इफ़ेक्ट देना है आपके डिज़ाइन में है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह से ये जो है मोटिव बने हुए हैं। तो बने हुए मोटिव अगर आपने खुद से बनाना है तो वो आप जो है खुद से भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको शेप चाहिए। मैं इन दोनों को इसको डिलीट नहीं करता बल्कि इसको यहीं रहने दिया। अब क्या करूँगा, स्पेशल में आया, सिलेक्ट में आया और यूज़ में आया। यूज़ में आने के बाद क्या दे रहा है, ये यूज़ में आने के बाद ये भी वही ऑप्शन है। यूज़ हमने यूज़ कहाँ करना है, सिलेक्ट का ऑप्शन क्यों दिया इसने। अगर मैं डायरेक्ट जो है यूज़ पे आता तो ये जो है पूछता कि किस चीज़ को यूज़ करना है। सिलेक्ट में आया, सिलेक्ट में आने के बाद मैंने इसमें से एक बनाया, मोटिव उठाया, मोटिव लिया इस तरह से और मेक किया। मेक कराने के बाद इस तरह से जो है मैं बना रहा हूँ इस तरह से। अब काम तो ये भी वही कर रहा है, लेकिन पहले इसको हमने सिलेक्ट करना है मोटिव। अगर डायरेक्ट यूज़ पे चले जाएंगे तो वो यूज़ यानी कि करेगा क्या, पहले हमने कुछ सिलेक्ट तो किया नहीं है। तो इसलिए ये तमाम मोटिव के यूज़ है। ये मोटिव मैंने आपको मोटिव किस तरह बनता है वो भी बता दिया, सिलेक्ट का इसमें बता दिया, और यूज़ किस तरह करना है, सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट कौन सा मोटिव करना है जो हमारे डिज़ाइन में है, हम उस तरह से जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट आता है, ये इफ़ेक्ट ज़्यादातर जो है ना ये इफ़ेक्ट आता है। तो हम इसको जो है हम यहाँ से बनाया मोटिव जो है सिलेक्ट, इसमें आने के बाद मोटिव में आने के बाद सिलेक्ट लाइन करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर ये हमें डिज़ाइन में इसकी ज़रूरत है तो उसको सिलेक्ट करके अपने डिज़ाइन में जो है वो सेट कर देंगे, यानी कि मोटिव लगा देंगे। तो इन दोनों को डिलीट किया, इसको मैं रखता हूँ। अब इसको क्या करूँगा, एज प्रेस किया। मान के आपको ऐसा इस तरह का शेप चाहिए कुछ मोटिव का। अच्छा, जब भी मोटिव को कुछ टच वगैरह करेंगे या इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा ये इस तरह से। अब इस तरह का शेप चाहिए, इस तरह का शेप फिर से मैंने रेड कर दिया। तो देखिए इस तरह का पॉइंट जो है गोल पॉइंट, राइट से मैंने पॉइंट लगाए गोल शेप देने के लिए, राइट पॉइंट लगाते हैं। इस तरह से मैंने राइट पॉइंट लगाए और इसको इस तरह का शेप दे दिया। जिस तरह का शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं मोटिव को। तो दोस्तों ये था मोटिव का इस्तेमाल, मोटिव बनाने का तरीका और मोटिव को यूज़ करने का तरीका, सिलेक्ट करने का तरीका और उसे यूज़ करने का तरीका। कि अगर एक मोटिव बना हुआ आपने लिया, उसे सेलेक्ट किया, अब उसे उसका दूसरा ऑप्शन है यूज़ किस तरह करना है, वो आप रोटेट वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको मोटिव बनाना भी आ गया होगा और उसे सेलेक्ट करना, उसके बने बनाए मोटिव और उसे यूज़ करना, किस तरह से यूज़ करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है मोटिव बनाना। बस इसकी थोड़ी सेटिंग जो है वो अपने यानी कि डिज़ाइन के मुताबिक करनी पड़ती है, तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। ये इस तरह से मोटिव बनाते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है जिन्होंने मेरा यानी कि चैनल मेरा ज्वाइन किया है, तो उन सभी लोगों से गुजारिश है कि वो मेरी फर्स्ट ट्यूटोरियल से वीडियो जो है वो देखते हैं। कुछ स्टूडेंट को परेशानी है, वो जैसे मैंने ये क्लास ली इससे ज्वाइन किया उन्होंने और फिर वो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आप क्वेश्चन जब नहीं करेंगे, जब आप फर्स्ट ट्यूटोरियल से देखते हुए आएंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट ट्यूटोरियल से अब तक काफ़ी अच्छा समझाया है। आप जो है उन क्लासेस को जो है रिव्यू करें ताकि आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। फिर भी परेशानी हो तो मैं आगे भी क्लासेस लेता रहूँगा, आपकी ये परेशानियाँ जो मुश्किलात हैं आपको वो हल हो जाएंगी। और वो स्टूडेंट जिन्हें इस सॉफ्टवेयर के में यानी कि परेशानी है, उनके पास नहीं है, तो वो किसी ऐसे से रब्ता करें जो इस फील्ड में हैं, उनसे रब्ता करें, उनसे जो है
बात करें कि हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आपने अज़ीज़ अकारीब या दोस्त वगैरह उनसे इस सॉफ्टवेयर जो इस फील्ड में हैं वो आपको अरेंज करके दे सकते हैं ये सॉफ्टवेयर। तो उनसे जो है आप रब्ता करें अगर सॉफ्टवेयर में परेशानी है आपको। तो दोस्तों लेकिन फिर अब जल्द से जल्द जो है इस सॉफ्टवेयर को जो है वो आप अरेंज करें, ताकि आप जो है अगर सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सीख सकें। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।